दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आम जनता की गलतियां हर किसी को दिख जाती हैं, लेकिन जब बात सरकार की आती है तो लोग आंखों में पट्टी बांधकर बैठे रहते हैं। तभी तो आज के टाइम पर अगर कोई बिना मास्क लगाए सड़क पर घूम रहा है, मास्क नहीं लगा रखा ना दोनों ने। नहीं लगा रखा ये मेरी। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए और हम कतई इसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर कोई बिना मास्क के घूम रहा है तो तुरंत उससे 1000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा, और अगर वही इंसान दोबारा मास्क न लगाए तो उसे 10,000 का जुर्माना लिया जाएगा। यानी कि जमकर वसूली चल रही है। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि अस्पतालों में बेड न मिलने पर सरकार के ऊपर कितना जुर्माना होना चाहिए, और वेंटिलेटर न मिलने पर सरकार पर कितना जुर्माना लगना चाहिए? और सबसे जरूरी बात, पीएम केयर फंड्स में डिपॉजिट किए गए करोड़ों रुपए कहां चले गए? इसका जवाब कौन देगा और कौन इसके पीछे सरकार पर जुर्माना लगाएगा? आप सोच रहे होंगे कि भला सरकार से कौन जुर्माना मांगेगा? तो दोस्तों यही तो है हमारी सबसे बड़ी गलती, और आज इसी गलती के बारे में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूं। जहां इस वीडियो में आपके सामने हम अपने देश का ऐसा सच लेकर आएंगे जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और हाँ, याद रहे, YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ कुछ हजार लोगों को ही भेजेगा, और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं, ना कि हमारे जैसे सरकार के खिलाफ बोले गए वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं हम और वीडियो लाते रहें, कृपया इसे इतना शेयर कीजिए कि YouTube और सरकार के मुंह पर तमाचा लगे। वर्तमान समय में हमारे देश के क्या हाल चल रहे हैं हमें पता है, पर इस समय सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। किसी को कोई मतलब नहीं है कहां कौन मर रहा है, और शायद इस टाइम कोई ऐसा इंसान होगा जिसके दोस्तों रिश्तेदारों की मौत न हुई हो। हर कोई इस महामारी के कहर को झेल रहा है। बढ़ चढ़कर सोनू सूद जैसे सितारे वो काम कर रहे हैं जो हमारे देश की सरकारों को करना चाहिए। लोगों को बेड दिलाने से लेकर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन वगैरह की सुविधा तक हर एक चीज सोनू सूद जैसे सितारे कर रहे हैं, लेकिन सरकार घोड़े बेचकर सोने में लगी है। उसे तो जैसे जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। पर क्या आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है सरकार का जवाब देने का? क्योंकि जिस हिसाब से परिस्थितियां चल रही है उससे कब किसकी मौत हो जाए किसी को नहीं पता। 4 दिन जुकाम हुआ नहीं कि 5वें दिन इंसान के मरने की खबर आ जाती है, और इस तरह की खबरों को सुनकर दिल ऐसे दहल जाता है कहीं हमारे अपनों के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। ऊपर से हमारे देश के अस्पताल और वहां की सुविधाएं तो और भी ज्यादा माशाअल्लाह हैं। इंसान अस्पताल जा रहा है अपने इलाज के लिए, लेकिन वहां पर इलाज तो छोड़िए, बिस्तर तक नसीब नहीं हो रहा। डॉक्टर मरीजों को कुत्ते बिल्ले की तरह दुत्कार देते हैं। ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ अपने भी साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा बचता है, और वो है सरकार का। लेकिन हमारे देश की सरकार तो अपनी पार्टी का प्रचार करने में लगी रहती है। हर स्टेट में वही हाल आपको देखने को मिलेगा। हमारा देश पिछले 1 साल से कोरोना वायरस का कहर झेल रहा है, पर शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां पर हॉस्पिटल बने होंगे। हाँ, जब बात इलेक्शन की आती है तो ऐसे जमकर रैली करवाते हैं जैसे कहीं के राजा महाराजा हों। ऊपर से बिना मास्क लगाए पूरे 1 महीने तक बंगाल में इलेक्शन के लिए रैली चलती रही। हर नेता अपना सिक्का जमाने में लगा पड़ा है, और उस टाइम देश में कोरोना वायरस केस इतने बढ़ रहे थे कि हर रोज लोगों की लाशें उठ रही थी। पर फिर भी रैली रोकने की बजाय हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना गुणगान करने में लगे पड़े हैं, जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि इन सरकारी लोगों के गले से खाना कैसे उतरता होगा। क्या शमशान घाट पर मरने वाली लाशों को देखकर इनकी आत्मा नहीं जलती होगी? क्योंकि अगर एक बार सोच भी लिया जाए तो आंसू गिरने लगते हैं कि बेचारे 35-40 साल के जवान लोग मरे जा रहे हैं। घर में लाश उठती है, उसी के दूसरे दिन पता चलता है कि उसी घर का दूसरा इंसान भी दुनिया छोड़कर चला गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। ये महामारी इतने बुरे हालात दिखा रही है कि हर इंसान यही सोच रहा है कि घर में बैठकर नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। ऊपर से हमारी सरकार को लाखों लोग जुटाकर रैली करने में जुटी पड़ी है। वो रैली जिसमें कही गई एक बात भी शायद कोई ही सुनता हो,
लेकिन हम सभी को पता है कि इस तरह की रैली केवल पैसे देकर खरीदे गए लोगों से बनती है, वरना कोई बेवकूफ थोड़ी ना जो अपनी रोजी रोटी छोड़कर इन नेताओं का गुणगान करने जाएगा। और काहे का नेता, ये वही लोग हैं जिन्होंने अस्पताल बनवाने की जगह 1000 करोड़ का संसद भवन बना डाला। अब बताओ, इतने महंगे संसद भवन की किसको जरूरत थी भाई? कौन से बड़े तुर्रम खान आकर उसमें बैठने वाले हैं? ऊपर से 300 करोड़ का बीजेपी ऑफिस किसके काम आने वाला है? इतना सारा पैसा जो सरकार ने ऊल जुलूल चीजों में खर्च किया है, ये जनता का ही पैसा है, जिस अस्पताल और स्कूल वगैरह में बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन नहीं, ये लोग तो पहले अपनी जेबें भरेंगे, फिर इस तरह की गैर जरूरत वाली चीजों को बनाकर अपने आप को काबिल दिखाने में लगे रहेंगे। दोस्तों, आप खुद ही बताइए, देश को 1100 करोड़ के राम मंदिर की क्या जरूरत है? अच्छा, राम मंदिर तो चलिए पहले बन गया था, हमको ये बताइए, क्या कोरोना वायरस में कुंभ सजाने की जरूरत थी? मतलब हमें तो नहीं लगता कि इससे कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा। ऊपर से जो श्रद्धालु यहाँ पर गए हैं, उनकी क्या हालत है वो हम और आप जान भी नहीं सकते। बेचारे कोरोना से न जाने कितने पीड़ित होकर स्वयं भगवान के पास पहुंच गए होंगे। लेकिन अगर इसी कुंभ मेले को रोक दिया गया होता तो न जाने कितनी जानें बच जाती। लेकिन सरकार को तो अपनी धार्मिक राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिलती। अगर कुंभ रोक देते तो इनकी बेइज्जती ना हो जाती कि इतने बड़ी हिंदू सरकार कुंभ का मेला नहीं करवा रही है। मतलब हद है। जिस तरह आज आप हमारे देश की स्थिति देख रहे हैं, उससे तो ये चीज साफ है कि पूरी दुनिया भारत की बेइज्जती कर रही होगी। और जो चीजें हमें दुनिया भर से मदद के रूप में मिल रही है, वो कोई दोस्ती वगैरह नहीं है, बल्कि भाई साहब ये सब हमारे भारत देश पर तरस खाकर हमें दिया जा रहा है। मन ही मन दुनिया हंस रही होगी। पहले तो बहुत काबिल बन रहे थे कि हमने कोरोना वायरस को हरा दिया, लेकिन अब सबसे ज्यादा हवा भारत में ही टाइट है। और ये सब कुछ हमारे देश की सरकार की वजह से हुआ है, जिसके पास हमारी वीडियो में पूछे गए एक भी सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि सारा पैसा तो नेताओं के बैंक बैलेंस को बढ़ा रहा है। और एक बात और बताऊं, हमारी जनता भी कुछ कम नहीं है। तो सिर्फ लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बिना लगाए घूम रहे हैं। कुछ हद तक ऐसे लोग भी जिम्मेदार हैं। बाकी दोस्तों, आपको हमारी सरकार और इस समय चल रही परिस्थितियों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार